व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। हमारा आज का मौजू है कि धोखा मत खाओ। धोखे दो तरह के होते हैं। एक वो धोखा है जो इंसान दुनियावी मामलात में खा जाता है। किसी इंसान से कारोबार करता है, वो उसको धोखा दे देता है। किसी इंसान पर भरोसा कर बैठता है, लेन देन करता है, वो इसको धोखा दे देता है। दुनिया में बड़े धोखे होते हैं, बड़े फराड हैं। कितनी उसकी मिसालें हैं। धोखेबाज धोखे देते हैं, सादा लोग धोखे खा जाते हैं। ये दुनिया का धोखा है मेरे भाइयों। जब इंसान ये धोखा खाता है तो उसका दुनिया का नुकसान होता है, और ये नुकसान आर्जी है, ये वक्ती नुकसान है। इंसान का ये नुकसान पूरा होता रहता है। और एक धोखा है जो इंसान आखिरत के हवाले से खाता है। धोखा देने वाले उसको धोखा देते हैं, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। और जिसकी आखिरत बर्बाद हो जाए वो खासिरत दुनिया वाला आखिरा है, उसका कुछ नहीं बचता। क्योंकि असल चीज तो आखिरत है, दुनिया तो आर्जी है। दुनिया की जिंदगी आर्जी है, दुनिया की नेमतें आर्जी हैं। दुनिया का सब कुछ आर्जी है, चंद रोजा जिंदगी के लिए है। लेकिन आखिरत जो है ये आर्जी नहीं है। अरबों खरबों साल गुजरने के बाद भी वो जिंदगी खत्म नहीं होगी। जो जन्नत में चला गया हमेशा के लिए वो जन्नत में रहेगा। जो जहन्नम में चला गया, धोखा खा गया, आखिरत बर्बाद कर ली उसने,
जहन्नम का ईंधन बन गया, अरबों खरबों साल गुजरने के बाद भी वो जहन्नम से निकलेगा नहीं, सिवाय मुवाहिद के। तौहीद परस्त नमाजी इंसान गुनाहों की वजह से अगर जहन्नम में चला गया तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा, उसकी एक ना एक दिन जमानत हो जाएगी, जहन्नम से वो रिहा हो जाएगा और अपने असल महल और अपने असल घर जन्नत में आ जाएगा एक दिन। लेकिन जिसका अकीदा ही बिगड़ गया, ऐसा धोखे में आया कि वो अपना अकीदा बर्बाद कर बैठा, तौहीद से हट गया, शिरक की दलदल में फंस गया, बिदात उसकी जिंदगी में, उसके आमाल में बिदात आ गई धोखे की वजह से, तो वो ऐसा धोखा है उसका मुदावा कभी भी नहीं होगा। तो धोखा मत खाओ, दुनिया के लिहाज से भी धोखा ना खाओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया के धोखे खाते रहो, इस्लाम कहता है ला ज़रारा वला ज़िरार, होशियार होकर चुकन्ना होकर दुनिया की जिंदगी भी बसर करो, धोखे मत खाओ। ला युल्दगुल मोमिन, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, दुनिया में भी बार बार धोखा नहीं खाता। चलो अगर धोखा बार बार खाता भी है तो दुनिया जाती है। अब मसला आखिरत का मसला है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ऐ लोगो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जो तुम पढ़ते हो सुनते हो, अल्लाह की किताब सुनते हो, अल्लाह की किताब पढ़ते हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनते हो, आपकी हदीसें सुनते हो, कुरान जन्नत को बयान करता है, जन्नत के बागात को बयान करता है, कुरान जन्नत के महल्लात बयान करता है, कुरान जन्नत की कोठियां बयान करता है, कुरान जन्नत के बागात बयान करता है, आखिरत की जिंदगी की नेमतें बयान करता है, कुरान मरना बयान करता है, मरने के बाद उठना बयान करता है, बरज़ख को बयान करता है, कुरान अल्लाह के सामने खड़े होने का मंजर बयान करता है, क़यामत के दिन की होलनाकियां बयान करता है। ये सब क्या है? अल्लाह के वादे, ये सब अल्लाह के वादे हैं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास, लोगो इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, उन पर सही ईमान ले आओ। आखिरत की तैयारी में, अपनी आखिरत को बनाने में लग जाओ, आखिरत की जुस्तजू में लग जाओ। आखिरत को बनाना है, अपनी कब्र की तैयारी करनी है, अपनी कब्र के लिए मेहनत करनी है, कब्र के लिए अमल करने हैं, हिसाब है, फरिश्ते पूछेंगे, सवालात हैं, सवालात की पूछाड़ होनी है। कब्र की एक लंबी जिंदगी है, तंग कोठरी है, एक गड़ा है, एक तंग जगह है, उसमें हर शख्स ने जाना है और फिर सवालात होने। ये नहीं कि मर गया मट्टी हो गया बस। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, लोगो अल्लाह के वादों पर यकीन कर लो, अल्लाह के वादों पर यकीन कामिल के साथ अमल पैरा हो जाओ। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह के वादे सच्चे। ये जो कहते हैं ना, एक जहान बिठा अगला किन्ने डिठा, ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ऐ लोगो अल्लाह के सारे वादे सच्चे हैं। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर,
तुम्हें दुनिया की साज धाज, दुनिया की रौनकें, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनतें, दुनिया की चहल पहल, दुनिया के महल्लात, बंगले, कोठियां, ये तुम्हें धोखे में मुब्तला न कर। दुनिया की इन रौनकों से, दुनिया की इन ज़ेबो ज़ीनतों से धोखा ना खा जाए। बहुत बड़ा धोखा है, याद रखें। दुनिया की ये ज़ेबो ज़ीनतें, दुनिया की रौनकें, ये मुज़य्यन दुनिया, ये दिनमो दिनार, ये सोना चांदी, ये रियाल, ये डॉलर, ये रुपया पैसा, ये हीरे जवाहर, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ दुनिया की ज़ेबो ज़ीनतें हैं। बहुत बड़ा धोखा है, हकीकत नहीं। फला तगुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया, सबसे बड़ा धोखा याद रखो दुनिया है। हमारी अक्सरियत इस धोखे में आ चुकी है। इल्ला मन रहिम रब्बी। कुरान पढ़ के देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब बस्तियों को तहो बाला किया, कुरान पढ़े, जब हस्ती बस्ती बस्तियों को अल्लाह ने जमीन में दंसा दिया, कुरान पढ़े, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आबाद बस्तियों पर आसमान से पत्थरों की बारिशें बरसाई, उनका नामो निशान मिटा दिया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को चलते फिरते हंसते फूकते इंसानों को जब अल्लाह ने बंदर खंजीर बना दिया, फिर अल्लाह ने ऐलान कर दिया गर्रतुहुमुल हयातुद दुनिया, ये क्यों सब हस्ती से मिट गए हैं, ये क्यों बंदर और खंजीर बन गए हैं, क्यों इनकी बस्तियों को अल्लाह ने जमीन में दंसा दिया है, क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको खत्म कर दिया है। गर्रतुहुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी से धोखा खा गए। इन्होंने क्या समझ लिया था? कालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया। इनके ज़हनों में, इनके दिमागों में ये बात बैठ गई थी, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, बस सिर्फ दुनिया है, दुनिया के महल्लात हैं, दुनिया के बंगले हैं, सिर्फ दुनिया की कोठियां हैं, दुनिया के मुरब्बे हैं, खेतों खलियान हैं, फैक्ट्रियां कारखाने हैं, दिन रात उसमें मगन थे, उसी दौड़ में लगे हुए थे, 99 के चक्कर में थे। दुनिया माली माली, हाय दुनिया, हाय दौलत, हाय माल, न हलाल देखते थे न हराम देखते थे, जायज आ रहा है नजायज आ रहा है, हुकूक खाने पड़ते खाते थे, डाका डालना पड़ता डालते थे, रिश्वतें लेते थे। इन ही हयातुन दुनिया, वजह क्या थी? समझते थे सिर्फ दुनिया, इसने कभी खत्म ही नहीं होनी। ये दुनिया की रौनकें हमेशा हमेश के लिए हैं। ये धोखा खा गए, दुनिया ने उनको धोखा दिया। कुरान में कितने मुकामात हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों की हलाकत, बंदों की तबाही, उनकी बर्बादी में मेन किरदार किसका बयान किया है? गर्रतुहुमुल हयातुद दुनिया, इनको दुनिया की ज़ेबो ज़ीनतों ने, दुनिया की रौनकों ने, इस मीठी दुनिया ने इनको धोखे में मुब्तला कर दिया। आखिरत बुला बैठे थे, कब्र को भूल गए थे, मरना इनको याद नहीं था। दिन रात एक ही दौड़ थी, बस एक दौड़ में लगे हुए थे कि मेरी दुनिया बन जाए, मेरा प्रोटोकॉल हो, मुझे अच्छा बिजनेस मिल जाए, मुझे अच्छा कारोबार मिल जाए, मेरी कोठी हो, मेरी गाड़ी हो, मेरा अच्छा स्टेटस बन जाए, मेरे पास सरमाया आ जाए, कुछ मेरी मार्केटें हो, कुछ मेरी दुकानें हो, मेरे पास बलात हो, अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ जाऊं, कुछ बना जाऊं। एक ही सोच थी, एक ही फिक्र थी। ना नमाज की परवाह थी, ना जिक्र अस्कार की परवाह थी, ना कुरान की तिलावत की परवाह थी, अल्लाह को कभी याद नहीं किया था, मौत कभी याद नहीं आई थी, मरना कभी याद नहीं आया था। एक ही सोच थी, एक ही फिक्र थी, किसी तरीके से मेरी दुनिया बेहतर बन जाए। गर्रतुहुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं इनको दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया।
हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कई मुकामात पे खबरदार किया है, कई जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खबरदार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुर। ऐ मेरे बंदो, आंखें खोलो, हकीकत को जानो, समझने की कोशिश करो। अल्लाह फरमाते हैं जानने की कोशिश करो, जानो, समझो, पर्दे हटाओ। तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे दिमागों पर पर्दे चढ़े हुए, पर्दे। तुम्हें दुनिया नजर आती है, सिर्फ तुम्हें दुनिया का मुस्तकबिल नजर आता है। मेरी 60, 70, 80 साल की जिंदगी नजर आती है। अल्लाह फरमाते हैं इलमू, तुम जान लो। क्या जान लेना है? इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। ये दुनिया की जिंदगी जो है ना, खेल और तमाशा। खेल तमाशा क्या होता है? इंसान खेलता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे घर बनाते हैं, खिलौने खरीदते हैं, खिलौने बनाते हैं। ये लोगों की खेल है। अल्लाह ने दुनिया को खेल कर, उसको कौन अक्लमंद कहेगा जो खेल ही को अपना मकसद समझ बैठे, खेल ही को अपनी जिंदगी का अक्सर मकसद समझ बैठे, दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खेल को समझ बैठे। उससे बड़ा बेवकूफ और कौन? अल्लाह फरमाते हैं इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन। ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा। दुनिया का वजीर हो, मशीर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, जो है सियासतदान हो, अमीर हो, गरीब हो, हर वो शख्स जिसकी कोशिश, जिसकी जदोजहद, जिसकी जिंदगी के लम्हात ऐसे कामों में गुजर रहे हैं जिससे आखिरत का कोई फायदा नहीं, वो खेल और तमाशा। एक एक लम्हे को चेक करो, अपने एक एक लहजे को चेक करो, एक एक अमल को चेक करो। तुम्हारे उस अमल से, तुम्हारे उस किरदार से, तुम्हारे उस वक्त से आखिरत में, कब्र में क्या कोई फायदा होगा? अगर उसका फायदा है तो ठीक है, फायदा नहीं है तो लाइबुन व लहवुन, ये खेल और तमाशा। तो फिर क्या समझ जाए? ये जिस वजह से हम एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, ये चमक धमक जिससे हम मुतासर हो जाते हैं, महलात की, बंगलों की, कोठियों की, गाड़ियों की, जमीनों की, खेतों खलियान की, मुरब्बों की, प्लाटों की, फैक्ट्रियों और कारखानों की, ये साज धाज, ये रौनकें जिससे हम मुतासर हो जाते हैं, ये क्या है? ये खिलौने हैं, खिलौने। हकीकत नहीं है, पायदार नहीं है। इसलिए मेरे पैगंबर ने कहा कि जन्नत में एक सुई के नक्के के बराबर जगह जो है, खैरुम मिन दुनिया व माफिया, दुनिया व माफिया से वो बेहतर है। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, जान लो कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा। व ज़ीनत, ये ज़ीनत है, खूबसूरती है। चंद रोज के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद सालों के लिए ये ज़ीनत है, ज़ेबो ज़ीनत है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाई वल बनीन। कुरान कहता है लोगों को के लिए मुज़य्यन कर दिया गया, लोगों को फितने में मुब्तला कर दिया गया है, इस ज़ीबो ज़ीनत में। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, ख्वाहिशात की मोहब्बत, मिनन निसा, औरतों की मोहब्बत, वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, वल कनातीरिल मुकंदरा, खजानों की मोहब्बत, खेतों खलियान की मोहब्बत, महल्लात बंगलों की मोहब्बत। ये चीज लोगों को मुतासर कर, ये दुनिया की जिंदगी है। व तफाखुरुन बैनकुम, ये फखर का जरिया है। चंद पैसे, चंद टके एक के पास ज्यादा है, चंद मुरब्बे जमीन उसके पास ज्यादा है, उसके पास प्लाट ज्यादा है, उसके पास महल्ला ज्यादा है, उसका बंगला ऊंचा है, उसकी गाड़ी महंगी है। तफाखुरुन, वो फख्र करता है अपने खानदान पर, कबीले पर, बिरादरी पर, गरीबों पर फख्र करता है कि दुनिया फख्र के सिवा कुछ नहीं।
जिसने धोखे में मुबतला कर दिया है। व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, ये सिर्फ दौड़ है मालो औलाद में, औलाद की दौड़ है, माल की दौड़ है। आज मैं 99, आज मैं लाखों में हूँ, आज मैं करोड़ों में पहुंच गया हूँ, आज मैं अरबों में हूँ। अब मेरी जमीन 10 एकड़ है, अब मेरी जमीन 20 एकड़ हो गई है, अब मेरी जमीन 100 एकड़ हो गई है, 200 एकड़ जमीन का मालिक हो गया है। ये दुनिया है, ये दुनिया की जो है मंशा है, दुनिया ये है। वह तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, माल औलाद में कसरत दिखाना, दौड़ लगाना, ये दुनिया। कुरान ने एक एक पहलू को वाज़े खोल खोल के बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरे बंदो, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। क्यों धोखा खा जाते हो मालो मता से, औलाद की कसरत से, मालो दौलत की कसरत से, सोना चांदी से। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत है। आंखें बंद हो जाएंगी, महलात इधर पड़े रह जाएंगे, प्लाट इधर रह जाएंगे, फैक्ट्रियां कारखाने दरी की दरी रह जाएंगी, उसके मुरब्बे, उसके खेतों खलियान, उसकी जमीनें, उसके बागात, उसके सारी दौलत, सोना चांदी बैंकों में पड़ा है, उधर पड़ा रह जाएगा, महलात छोड़ जाएगा। दो चादरों में कफन दिया होगा, उसके साथ कोई जेब भी नहीं लगी होगी, हाँ, और वो कोई करंडी भी नहीं होगी, वो कोई बोस की भी नहीं होगा। 2 चादरें होंगी, उन 2 चादरों में लिपटा हुआ जा रहा है। 2 गज जमीन का एक टुकड़ा है, वहां उसको लिटाया जा रहा है। अमीर है, गरीब है, सियासतदान जा रहा है। ये तो मुल्क का वजीर आजम था, ये तो सदर था, ये तो बहुत बड़ा साइंसदान था, बहुत बड़ा सरमायादार था। आज उसको कब्र क्या मिल रही है? उतना टुकड़ा जितना एक गरीब को मिल रहा है। अल माल वल बनून, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात, मालो मता, ये दुनिया की जिंदगी की ज़ेबो ज़ीनत। फल बाक़ियातुस सालिहात, फल बाक़ियातुस सालिहात, हाँ, साथ जाने वाली चीज क्या है? कब्र में काम आने वाली चीज क्या है? जब फरिश्ते आएंगे, मलकुल मौत जब रूह निकालने आएगा, कई मुजरमों को थप्पड़ मार मार के उनकी रूह निकालेगा, उनकी पीठों पर मारेंगे जिन्होंने दुनिया को अपना काबा और किबला समझे रखा। दुनिया की दौड़ में उनके लैलो नहार गुजरते गए, दुनिया की दौड़ में उनकी जिंदगी गुजर गई। 60 साल, 70 साल, 80 साल सिर्फ एक ही दौड़ में गुजर गए। मलकुल मौत आया है, अब थप्पड़ मार मार के उसकी रूह निकाल रहा है। क्या करता रहा? अल्लाह ने तुझे दुनिया बनाने के लिए तो नहीं भेजा, अल्लाह ने तो तुझे मौत की तैयारी के लिए भेजा था, कब्र की तैयारी के लिए भेजा है। अल्लाह ने तुझे आखिरत की तैयारी के लिए भेजा। तू क्या कर? अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, हाँ, नेकियों की जस्तजू में लगा रहा, नेकियां कमाने में लगा रहा। कब्र में फरिश्ता रूह कब्ज़ करने आ गया है, नेक अमाल खड़े हैं, कब्र में चला गया है। मलकुल मौत के बाद फरिश्ते उससे सवालात करने आ गए हैं। उसकी नमाज आ रही है, उसका रोजा आ रहा है, उसकी तलावत आ रही है, उसका जिक्र अस्कार आ रहा है, उसकी तहज्जुद आ रही है, उसका क़ियामुल लैल आ रहा है, उसकी नेकियां आ रही हैं। उन्होंने उसको घेरा हुआ है, फरिश्तों को आगे आने की जगह नहीं दे रहे। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, नेक अमाल हर मुकाम में इंसान के साथ। कब्र से उठेगा, आला किस्म की सवारियां बन के उसकी नमाज आ रही है, आला किस्म की खूबसूरत सवारियां, उसकी कुरान की तलावत आ रही है, उसका रोजा आ रहा है, उसका जिक्र अस्कार आ रहा है, नेकियों में जिंदगी बसर कर गया। उठता बैठता अल्लाह को याद करता था, नवाफिल पढ़ता था, इशराक पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था, नेकियां करता था, अल्लाह को राजी करता था, गुनाहों से बचता था। वो सारी नेकियां जो है वो आला किस्म की सवारियां बनकर प्रोटोकॉल के लिए
लिए उसकी कब्र पर खड़ी होगी, उठेगा, निकलेगा, प्रोटोकॉल के साथ उसको बिठा के अल्लाह के दरबार में पेश किया। अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयात, ये दुनिया की ज़ेब, ये महल्लात, ये बंगले, ये कोठियां दुनिया की ज़ेब। सय्यदा आसिया फिरौन की बीवी थी, महल्लात में पली थी, कोठियों में पली थी, नाजो नेमत में पली थी, तरह तरह की डिशें उसके दस्तरखान में होती थी, खुदाम थे, नौकर थे, उसकी खिदमत करने वालियां थी, क्या कुछ नहीं था उसके पास। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पहुंची, आखिरत पर ईमान ले आ, जन्नत पर ईमान ले आ, अल्लाह की तौहीद को मान ले, अल्लाह इससे बेहतर देगा। ये दुनिया आरज़ी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत दायमी हमेशा के महल्लात बंगले देगा, कोठी जिनकी एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, जो गारा लगा हुआ हो वो कस्तूरी। इस्लाम को कबूल कर लिया, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। फिरौन ने क्या किया, सब कुछ छीन लिया उससे, रस्सियों में जकड़ दिया, धूम में फेंक दिया, हाथों में कील गाड़ दिए, पांव में भी मेखे गाड़ दिए। चीखती थी, चिल्लाती थी। फिरौन ने धूम में आसिया को लिटाया हुआ है, तकब्बुर की चाल चलता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। आसिया अभी भी वक्त है, आसिया अभी भी पलट, अभी भी तेरे लिए मौका है। आसिया मेरे महल्लात तेरे इंतजार में हैं, सोना चांदी है, बंगले हैं, खेतों खलियान हैं, चहल पहल है, हर किस्म की रौनकें हैं, आजा, महल्लात हैं, बंगले हैं, सब कुछ तेरे के लिए है, अभी भी वापस आ। अल्लाह, आसिया समझ गई थी, दुनिया की हकीकत को जान चुकी थी, उसे पता था ये महल्लात आरज़ी है, ये कोठी आरज़ी है, ये बागात आरज़ी है, ये खुदाम, ये नौकर, सब कुछ आरज़ी। असल जन्नत है, जन्नत के बागात हैं, जन्नत की कोठियां हैं, 80-80 गिलमान होंगे, नौकर होंगे, खादम होंगे, हूरे होंगी खिदमत करने वाली, सब समझ गई। उसने फिरौन को तो कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने रब से फिर एक बात की। जब फिरौन उसको कह रहा था महल्ला तेरे लिए पड़े, बंगले तेरे लिए है, अभी भी वक्त है, उसने अपने रब से बातें की। रब्बी बनी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मुझे फिरौन के महल्लात नहीं चाहिए, फिरौन के बंगले नहीं चाहिए। रब्बी बनी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मेरे लिए जन्नत में महल बना दे, अल्लाह मेरी कोठी बना दे, अल्लाह मेरा बंगला बना दे, जिसकी एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है। अल्लाह मुझे फिरौन के महल्लात नहीं चाहिए, फिरौन के बंगले नहीं चाहिए। रब्बी बनी इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में मुझे महल चाहिए, जन्नत में बंगला चाहिए, जन्नत में कोठी चाहिए। अल्लाह मुझे फिरौन के बागात नहीं चाहिए, मुझे जन्नत के बागात चाहिए। अल्लाह फरिश्तों से पूछते, फरिश्ते मेरी बंदी क्या कह रही है? हालांकि अल्लाह सुन रहा है। फरिश्ते कहते अल्लाह तेरी बंदी कह रही है मुझे फिरौन के महल्ला, बंगले, कोठियां, बागो बाग, खेतों खलियान नहीं चाहिए, मुझे तेरे पास जन्नत में महल चाहिए, मेरा महल बना। अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों मैंने अपनी बंदी का महल तो तैयार कर दिया हुआ है, उसकी कोठी, उसका बंगला देखो कितना हसीन, कितना आला, मैंने उसका बंगला बना दिया हुआ है। ऐ मेरे फरिश्तों मेरी इस बंदी के महल को उठाओ, जमीन पर ले जाओ, जमीन पर ले जाओ, मेरी बंदी के सामने कर दो, उसको दिखा दो मेरी बंदी को मैं
उसका महल दिखाओ। फरिश्तों ने फिलफौर उसके महल और बंगले को उठाया, सईदा आसिया के सामने कर दिया। ये तेरा महल है, ये बंगला है, ये तेरी कोठी है। अपने महल और बंगले को देखकर मुस्कुराने लगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई, हंसने लगे। फिरौन उसको हंसता हुआ देखकर, फिरौन आसिया को मुस्कुराता हुआ देखकर क्या कहने लगा, पागल हो गई है, पागल। हाथों से भी खून निकल रहा था, पांव से भी खून निकल रहा था, कील गाड़े हुए थे, बेबस किए हुए थे। उसने कहा पागल, मेरी सजाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकी, पागल हो गई है, हंस रही है। उसे क्या पता है, वो जन्नत को देख रही है, वो अपने महल को देख रही है और बेबांगे दौल कह रही है, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हूं। अपने महल का दीदार किया, उसी वक्त रूह परवाज कर दुनिया में जीते हुए अपना महल देखकर दुनिया से गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हें ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में मुब्तला न कर दे। मेरे भाइयों, सबसे बड़ा धोखा दुनिया है। आगे और भी कई धोखे हैं, मैं उनका भी मैंने जिक्र करना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में मुब्तला न कर दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, तुम्हें शैतान भी धोखे में मुब्तला न कर दे। शैतान भी धोखा देता है। याद रखें, शयातीन की दो किस्में हैं, कुछ जिन्नों में से हैं, कुछ इंसानों में से, जो धोखा देता है। आखिरत के धोखे की मैं बात कर रहा हूं, दुनिया के धोखे की बात नहीं। शैतान दो किस्म के हैं, कुछ जिन्नों में से, कुछ इंसानों में से। जिन्नों में से जो शैतान है वो इब्लीस है और उसकी औलाद है। वो अल्लाह के बारे में अल्लाह के बंदों को धोखा देता है। क्या धोखा देता है? एक ये धोखा देता है अल्लाह के बारे में कि अल्लाह नहीं है, ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई। हमने देखा बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे साइंस पढ़ते हुए एफएससी, बीएससी, एमएससी, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए और पढ़ते 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 दुनिया पढ़ते पढ़ते वो अल्लाह का इनकार कर बैठे, अल्लाह के मुनकर हो गए कि नहीं, दुनिया खुद वजूद में आई हुई है, दुनिया को कोई चलाने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं। शैतान का ये धोखा। हाँ, अगर कोई अल्लाह पर ईमान ले आता है, अल्लाह को मान लेता है, तो शैतान फिर क्या धोखा देता है, फिर अल्लाह के साथ शरीक खड़े करवाता है। कहता है ये करने वाला है, ये भरने वाला है, ये भी दाता है, ये भी दस्तगीर है, ये भी मुश्किल कुशा है, ये बड़ी बड़ी सरकार है, ये फला सरकार है, फला सरकार है। फिर उसको शिरक में मुब्तला करता है। ये शैतान का धोखा। जो अल्लाह पर ईमान तो ले आता है लेकिन साथ दरगाह बना लेता है और इला खड़े कर लेता है, दर दर में झुकना शुरू कर देता है, गैरुल्लाह के नाम की नजरों न्याज देना शुरू कर देता है, गैरुल्लाह के नाम के चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर देता है, गैरुल्लाह से मदद मांगना शुरू हो जाता है, गैरुल्लाह की दरगाहों का तवाफ करना शुरू कर देता है। वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। शैतान ने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया है कि उसका सब कुछ बर्बाद है। उसके रोजे बर्बाद, उसकी नमाजें बर्बाद, उसके तहज्जुद बर्बाद, उसके हज बर्बाद, उसके उम्रे बर्बाद, उसके सदकात व खैरात बर्बाद। वलौ अशरकू लहाबित अन्हुम मा कानू यामलून, तमाम जिंदगी की नेकियां बर्बाद होगी जो जर्रा बराबर भी शिरक कर बैठता है। कितना बड़ा धोखा है। अपने खानदान, अपने कबीले में नजर डाल के देखो, अपने अजीजों अकारिब में नजर डाल के देखो,
जो कब्रों पर सजदा करते हैं, जो नजरों न्याय देते हैं, जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, जो दर दर में झुकते हैं, पूछो उनसे, वो इसको इबादत समझते हैं, वो इसको नेकी समझते हैं, वो इसको बुजुर्गों का एहतराम समझते हैं, वो इसको बुजुर्गों का आदब समझते हैं, और आपको वो बेअदब कहते हैं। वो क्या कहते हो? तुम बेअदब, तुम तो बेअदब हो, तुम बुजुर्गों को नहीं मानते। क़यामत के दिन तो हमारे पास कोई झंडा नहीं होगा, हम अपने पीर के झंडे के नीचे होंगे। ये धोखा दिया उनको उनके पीर ने कि तुम मेरे झंडे के नीचे आ जाओगे, जो मर्जी करते रहो, जो चाहे करते रहो। भंग पीता रहा, वो सारी जिंदगी शराब पीता रहा, वो सारी जिंदगी बदमाशियां करता रहा, और क्या कहता रहा? अली हम तेरे हैं जहन्नम में जाने के लिए और बतेरे। ये उसको धोखा दिया, ये उसको धोखा मिला है, शैतान ने उसको धोखा दे दिया है। बस तुझे तेरा पीर बचा लेगा, तेरा मुर्शिद बचा लेगा, तू फलां का मुरीद बन गया है। ये धोखा है, धोखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्त जिगर फातिमा तो ज़हरा को बुलाते हैं, मौत हयात की कशमकश में है, दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी वक्त है, बेटी को बुलाया हुआ है, अपने पास बिठाया हुआ है, या फातिमा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे लख्त जिगर, मैं अब जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त है। वो रो रही है, आप फरमाते हैं फातिमा रो नहीं, कल क़यामत के दिन तू सबसे पहले तू मुझसे मिले। खामोश हो जाती है। आप उसे क्या कहते हैं? फातिमा, ये मेरी बेटी, ये न समझना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की लख्त जिगर हूँ। ए माली, अमल करना, मेरी बेटी अमल करना, नेकियां लेकर आना। अपनी पुप्पी सैयदा सफिया को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, और उसे कहते हैं मेरी पुप्पी, ये न समझना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी हूँ, नेक अमाल करना, धोखा ना खा जा। उमर बिन खत्ताब को कहते हैं, ए उमर, एक काम करो। आका क्या काम करना है? मस्जिद नबी में मेरे खानदान को इकट्ठा करो, मेरी बिरादरी को इकट्ठा करो, मेरे अजीजों अकारीब को इकट्ठा करो, कुरैश को जमा करो, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, मैं उनसे मीटिंग करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी में जनाब उमर बिन खत्ताब ने कुरैश खानदान को इकट्ठा किया, आपने उनसे खिताब किया, या माशरा कुरैश, और कुरैश की जमात, देखना कहीं ऐसा ना हो, ए मेरा खानदान, ए मेरी क्या बिरादरी, ए मेरे अजीजों अकारीब, देखना कहीं ऐसा ना हो। कल क़यामत के दिन लोग नेकियों के अंबार लेकर आए, नेकियों की जैसे पहाड़ लेकर आए, और तुम अपने कंधों पर दुनिया उठाए लाओ, तुम दुनिया जमा करते लगे, दुनिया में लगे रहो। ऐसा ना हो तुम दुनिया जमा करके लाओ, लोग नेकियां लेकर आए। फिर आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया सुन लो, इन उली औलियाही इल्लल मुत्तकून, मेरे करीबी वो हैं जो मुत्तकी होंगे, जो परहेजगार होंगे। मन कानू है सुकानू, वो जिस कौम जिस खानदान से उनका ताल्लुक हो, जहां से भी रहने वाले हो, मेरे करीबी सिर्फ वो लोग। तो शैतान धोखा देता है, सबसे बड़ा धोखा अकीदे में देता है। अकीदे, मैंने अर्ज किया शैतान दो किस्म के हैं, कुछ जिन्नों में से हैं, कुछ इंसानों में से हैं। कुछ शयातीन इंसानों में से हैं, वो भी धोखा देते हैं। वो कौन है? वो उलमाए सू हैं, वो पीर हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं? इन्ना कसीरम मिनल अहबारी व रुहबान ला याकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। कितने ही ऐसे मौलवी हैं, कितने ऐसे पीर हैं, कितने ऐसे उलमा हैं जो लोगों का माल नाजायज तरीके से खाते हैं और उनको धोखा देते हैं, उनको तौहीद से सीधे रास्ते से रोकते हैं। कैसे धोखा देते हैं? हक को छुपाते हैं। यक्तुमूना मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने हक उतारा है, तौहीद उतारी है, उस पर पर्दे डालते हैं। क्या कुरान में यह आयत नहीं है? एक अल्लाह
खालिक है, इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह एक है, इस कायनात का निजाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। कोई अमीर होता है तो अल्लाह के हुक्म से, कोई गरीब होता है तो अल्लाह के हुक्म से, कोई बीमार होता है तो अल्लाह के हुक्म से, शफायाब होता है तो एक अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। क्या ये कुरान ने? मौलवी उनको क्या सिखाता है कि तू ये कह ले कुकर ते दे पुत्र, अल्लाह औलाद देता है, वो नो नाम रखते हैं पीरा देता। तो उनको मौलवी क्या सिखा रहा है? तौहीद को छुपाता है, तौहीद को बयान नहीं करता, हक को छुपाता है। कुरान में कितनी आयत है अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं है। ये आयत मौलवी खोल खोल के अपनी आवाम के सामने नहीं बयान करता। वो समझता है कि मेरी रोटी बंद हो जाएगी, मेरे पेट का मसला है। ये क्या है? ये भी धोखेबाज है, ये भी धोखा। हक को छुपाते हैं। यक्तुमून मा अंज़लना। अल्लाह ने यहूद उलमा को क्या कहा था? ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून। हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो? हक को क्यों छुपाते हो? उन्होंने क्या किया था? यहूदी उलमा ने क्या किया था? अपने हाथ से किताब लिखते थे, अपने हाथ से मसले लिखते थे, तौरात में दाखिल कर देते थे और क्या कहते थे? यक्तुबून बिअयदीहिम। अपने हाथों से लिखते थे, बनाते थे और कहते थे ये अल्लाह ने उतारा। क्या आज धोखा नहीं दे रहे? अपने हाथ से लिखकर कहते हैं ये भी आयत है, अपने हाथ से लिखकर कहते हैं कि ये भी हदीस है। तौहीद को छुपाया जा रहा है, हक को छुपाया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया। इनको पता है, सब कुछ जानते हैं। ये इसाले सवाब के जितने तरीके इन्होंने बनाए हुए हैं, इनको पता है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। इनको पता है सहाबा ने नहीं किया। क्यों नहीं छोड़ते? लोगों को क्यों नहीं बताते? पेट का मसला। ये भी धोखा है। होशियार हो जाओ। ये भरूपी हैं अल्लाह के बंदो, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये मजहबी डाकू हैं। मजहबी अपने ईमान को बचाओ, अपने मनज को बचाओ, अपने नजरिए को बचाओ, अपनी तौहीद को बचा लो इन लुटेरों से, डाकू से। अपना ईमान बचाओ। फिसल जाएगा फिर निजात नहीं पाएगा। अकीदा नीलाम हो गया तो फिर क्या बचा? कम से कम अकीदा तो बचे। कई तौहीद परस्त ऐसे आएंगे उन्होंने गुनाह किए हुए लेकिन अपने अकीदे पर जमे हुए थे, डटे हुए थे, इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए थे। शैतान फिसलाने की कोशिश करता था, नहीं फिसले थे। मौलवियों ने गुमराह करने की पूरी कोशिश की थी, गुमराह नहीं हुए थे, डटे रहे थे, अल्लाह की तौहीद पर डट गए थे, गैरुल्लाह को सजदा नहीं करते थे। इन कुतिल तो हुर्रिकदा जला दिए गए थे, टुकड़े कर दिए गए थे, कीमा कर दिया गया था, लेकिन अल्लाह के दर के सिवा किसी दर पर नहीं झुके थे। कितने लोग हैं उनको सुन्नत के मुकाबले में, सुन्नत के लिए, सुन्नत के दिफा में उनके बाजू काट दिए गए थे। तुम रफुल जैन क्यों करते हो? तुम तशौद में अपनी उंगली को हरकत क्यों देते हो? उनकी उंगलियां काट दी गई थी। ना तौहीद से पीछे हटे थे, ना सुन्नत से पीछे हटे थे। अल्लाह उनको क्या देगा? कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएंगे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इन्होंने गुनाह भी किए। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ यहूदियों को लेकर आओ। यहूदियों को लाया जाएगा। उन तौहीद परस्तों के जो गुनाह हैं वो तो यहूदियों पर डाल के उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा और अल्लाह ऐलान करेंगे ये मेरी तौहीद के पासबान थे, मेरे दर के सिवा किसी दर पर ये झुके नहीं थे, दर पे ये गिरे नहीं थे। इन्होंने मेरी इस बंदी ने 10 साल अल्लाह ने इसको औलाद नहीं दी, गैरुल्लाह के दर पे नहीं गई थी, ठोकरें नहीं खाई थी, तावीज़ नहीं लिए थे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे इन बंदों को जन्नत मिले, जाओ इनके गुनाह यहूदियों पे डाल।
तौहीद बहुत बड़ी नेमत है। अपनी तौहीद का दिफा करो, अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो, शिरक से बचो, बिदअत से बचो, सही अकीदे पर कायम हो जाओ, फिर नेकियां करो इंशाअल्लाह। फिर छोटी छोटी नेकियां भी इंसान की निजात का सबब बन जाए। आज भी यहूदो नसारा की रवश, मैं हैरान हूं मौलवियों पे। देखें कितनी वाज़ेह हदीसें हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअत तरावी पढ़ी है। और कई मौलवी कहते फिरते जी 8 रकअत तो साबित ही नहीं, धोखा नहीं। सैकड़ों हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त रफुल यदैन करते थे, रुकू जाते वक्त रफुल यदैन करते थे। सैकड़ों हदीस हैं। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, मुल्ला धोखा देता है, कहता है नहीं, वो तो बगलों में बुत डाल के आ जाते थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने रफुल यदैन करवा। अल्लाह की कसम ये झूठ है, ये बहुत बड़ा धोखा है। बचो, अपने आप को धोखे से बचाओ। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि लोग बुत लेके अल्लाह के नबी के पीछे आके नमाज पढ़ते थे। बाज ने अबू दाऊद में एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रातें क़याम किया। 20 रातें हिंदुस्तान में अबू दाऊद छापी गई, उसमें 20 रातों की जगह लैलतन की जगह रकातन का इजाफा करके लोगों को गुमराह किया गया कि देखो अल्लाह के नबी ने 20 रखते पढ़ी। वो अबू दाऊद दुनिया में छपी है, वो अबू दाऊद जो है सऊदी अरब से छपी है, वो लबनान से छपी है। अबू दाऊद जो है ना बारूद से छपी है, मदीना से छपी है, मक्का मुकरमा से छपी है। वो बारूद जो है मुल्क शाम में छपी है, यमन में छपी है, उर्दन में छपी है। वो दुनिया की हर किताब में 20 लैलतन है जो हिंदुस्तान में अबू दाऊद छापी गई अपने मजहब की ताईद में, उसमें इजाफा करके लैलतन को बदल के रकातन बना के उन्होंने अपनी 20 रकअत तरावी का सबूत बना दिया। ये धोखा नहीं, ये बहुत बड़ा धोखा है अवाम को जो धोखा देते हैं। और ये ना समझता कि इसका गुनाह सिर्फ उन्हीं होगा, इसका गुनाह आपको भी होगा। जो उनके धोखे में आएगा वो उसकी सजा पाएगा। अल्लाह ये उज़र कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाएंगे दुनिया के हिसाब से तू बड़ा होशियार था, बड़ा समझदार था, तूने एक सूट खरीदना होता था घंटों बात करता था, तूने एक जूता खरीदना होता था कई कई दुकानों पे तू घूमता था, लेकिन तूने मजहबी पेशवाओं को अपना सब कुछ समझ लिया था कि मोहल्ले का मौलवी जो कहता है बस ठीक है यही दीन है। ये बहुत बड़ा धोखा। इसलिए मेरे भाइयों धोखा मत खाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, सही अकीदे पर कायम रखे, सुन्नत पर अल्लाह हमें कायम रखे और अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान मुबारक का महीना है, ये नेकियों का सीजन है। कुरान की तिलावत करो कसरत से मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र करो। ये रमजान और कुरान है, ये कुरान जो है ना ये कुरान का महीना है। कुरान का अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द यौमल क़ियामा। कुरान पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, कोशिश करो 2-3 कुरान 4-5 कुरान तुम्हारे रमजान में हो जाने चाहिए, या कम से कम एक कुरान तो जरूर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा साल जो है ना खुद पढ़ा करते थे, लेकिन जब रमजान आता तो रोज आसमान से अल्लाह जबरील को भेजते, जबरील जाओ मेरे पैगंबर के साथ कुरान का दौर करो। पूरा रमजान जो है नबी अलैहिस्सलाम जबरील को कुरान सुनाते, जबरील अल्लाह के नबी को कुरान सुनाता। ये कुरान का महीना है, कसरत से कुरान पढ़ो, कसरत से जिक्र अस्कार करो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने हदीस पढ़ी कि जो है ना अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाले नेक अमल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अमल क्या हैं? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये हल्के जुमले हैं, अपनी ज़बान पे जारी रखो, उठते बैठते जिक्र करते रहो। क़यामुल लैल का एहतमाम करो मेरे भाइयों, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। मेरे पैगंबर ने कहा मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान के रोजे रख लिए सही अकीदे के साथ और सवाब की नीयत से, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। व मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने पूरे रमजान का क़याम किया, पूरे का
शैतान ये भी वसवा कहता है अल्लाह के नबी तो 3 दिन आपने पढ़ाई थी, बस 3 दिन। ओ भाई अल्लाह के नबी ने पढ़ी, पूरा रमजान है, बल्कि पूरा साल आप तो तहज्जुद पढ़ते थे, ये तहज्जुद ही है क़यामुल लैल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पूरा रमजान क़याम करता है गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते। पता नहीं जिंदगी में, हमारी जिंदगी में इसने दोबारा आना है या नहीं आना, इसने तो आते रहना है, क़यामत तक ये घड़ियां आती रहेंगी, पता नहीं हमारी जिंदगियों में आएगा या नहीं आएगा। जरा नजर डालो खां, कितने हमारे दोस्त थे जो पिछले रमजान में थे, अब वो हमें नजर नहीं आते, कितने ऐसे साथी हैं चले गए, अब पता नहीं हमारा क्या बनना है, आइंदा रमजान तक हमने होना है या नहीं होना। मेरे भाइयों गफलतों में, सुस्तियों में इन कीमती घड़ियों को बर्बाद न करो। अल्लाह मुझे और आपको